क्या होता है, कैसे होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बार। तो बेसिक्स पे जाएंगे कि कैसे स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी, क्या है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई सिक्का है ना, 1 रुपी कॉइन यू हैव, ये 1 रुपी का कॉइन है ना, 1 रुपी का कॉइन है आपके पास। अब आप इसको टॉस करते हो। हम्म टॉस मतलब आप उछालते हो हवा में इसको, हवा में आपको उछाला, आपने उछाला। तो जनरली हम इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। आपने कभी कोई गेम खेला हो तो जनरली कोई टॉस आप कोई कॉइन आप टॉस करते हो तो उसके दो चांसेस रहते हैं, आइदर या तो हेड आएगा, जिसको हम एक साइड को हेड बोल देते हैं, और दूसरी साइड जो होती है वो उसको टेल बोल देते हैं ना। तो हेड या टेल में कोई भी एक आ जाएगा, या तो हेड या टेल। जैसे हेड की साइड पे क्या रहेगा कि एम्बलम रहेगा उसका, सिंग वाला साइन, 3 लाइन रहेंगे एंड इसमें 3 या 4 3 जो दिखते हैं। और टेल में क्या है, वो 1 रुपी का सिंबल दिखेगा कि हाँ भाई 1 रुपी कॉइन लिखा हुआ है, वो नंबर दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर लेते हो कि कोई आपने कॉइन टॉस किया और हेड या टेल आ गई। तो ये संभावना है एक्चुअली। प्रायिकता इज ऑल अबाउट संभावनाएं या फिर पॉसिबिलिटीज। क्या है पॉसिबिलिटी, क्या है मतलब ऐसे कैसे जाएंगे। मैंने ये प्रायिकता इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बायनोमियल थ्योरम आप पढ़ चुके हो है ना, परमुटेशन आप पढ़ चुके हो, तो ये लिंक्ड है ऑलमोस्ट। तो आपका आधा काम बच जाएगा। आधी मेहनत तो आपने कर ही लिया, आधी मेहनत ही चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी में, इसीलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है। तो 1 रुपी कॉइन आपने जब उछाला तो आपके दो चांसेस हैं कि या तो हेड आए या टेल आए। तो ये एक तरीके से संभावना है। और 1 रुपए का उछलना ये एक घटना है, इवेंट। ठीक है, मान लो ये एक इवेंट है, मैं इवेंट ये इस्तेमाल करूंगा वर्ड बार बार, इसका मतलब होता है घटना। ठीक है, घटना मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, 1 रुपी कॉइन को हमने टॉस किया तो ये एक इवेंट हुआ। इस इवेंट से दो दो रिजल्ट निकल के आए, ये रिजल्ट है ना। हेड या टेल आना क्या हुआ आपको बेटा, रिजल्ट। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको क्या मैं बोलूंगा, आउटकम। ठीक है, आउटकम बोलूंगा कि ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आउटकम हो गए, हेड आपकी आ सकती है या टेल आ सकती है, इसको मैं आउटकम बोलूंगा हमेशा। ठीक है, तो घटना आपको पता लगी, कोई भी एक इवेंट होगा। मान लो मैं ये बोलूंगा कि देयर इज एन इवेंट कि आई एम टॉसिंग अ कॉइन, तो इसका मतलब हुआ इवेंट है, एक घटना है जहां पे मैं एक सिक्के को टॉस कर रहा हूँ। ठीक है, एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, और उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो आउटकम्स हैं अलग अलग, जैसे हेड है, टेल है। मान लो अगर मैं एक जो आपने किसी ने लूडो खेला है, तो लूडो में जो डाइस रहता है, इसको डाइस बोलते हैं। ठीक है, इसको डाइस बोलते हैं लूडो वाले को। तो डाइस में क्या रहता है, 6 तरीके की चीज रहती है बेटा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और इधर 6 आ सकता है ना। तो ये 6 संभावनाएं जो हैं, ये तुम्हें कोई डाइस तुमने फेंका लूडो खेलते टाइम, आप जब रोल करके उस डाइस को फेंकते हो, तो ये थे 6 तरीके की संभावनाएं। ये संभावना, आउटकम मतलब क्या है, संभावनाएं या रिजल्ट्स बोल दो, संभावनाएं, संभावना। ठीक है, एक तरीके से मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको क्लियर होता रहे, कोई कुछ भी वो मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी दिक्कत हो रही हो तो पूछ लेना। तो संभावनाएं हो गई, रिजल्ट। तो ये डाइस, जब मैंने एक बार डाइस फेंका तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा, 1 2 3 4 6 ये सब आने की है ना, 3 4 5 6 ये सब आने की। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हो गए है ना, ये आउटकम्स है सारी। आउटकम्स मतलब रिजल्ट या संभावनाएं, इस तरीके की चीजें मेरे पास आ सकती हैं। अब मान लो एक कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ या फिर कोई भी इवेंट हुई, कोई घटना हुई जिसमें मैंने कोई सिक्का उछाला या कोई डाइस फेंका है ना। तो उस तरीके से जो अलग अलग संभावनाएं हैं वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ठीक है, जिसको मैंने आउटकम बोल दिया है। इन आउटकम्स को अगर मैं एक जगह एक एक उसमें बंडल बना के एक आउटकम को एक जगह रख दूं कि ये डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स है मेरी, तो उनको एक साथ हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपने एक लूडो का डाइस फेंका। ठीक है, लूडो खेलते टाइम आपने एक डाइस फेंका, डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, आपने समुच्च पढ़ा हुआ है, मैंने आपको सेट पहले ही पढ़ा दिया है। तो सैंपल स्पेस मतलब एक तरीके का ऐसा ये चीज हो गई सैंपल स्पेस कि, एक मिनट, सैंपल स्पेस आपका हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट इन अवर, एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली सैंपल स्पेस। ठीक है, हटाओ इसको, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि आपने सारी संभावनाओं को एक जगह उठा के रख लिया। तो आपके डाइस आपने जब फेंका, तो आपने जब डाइस फेंका तो क्या क्या संभावना है बेटा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड फाइनली 6 आ सकता है। तो 6 तरीके की संभावना है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो इनको अलग अलग बोलते हैं सैंपल पॉइंट, है ना, सैंपल पॉइंट। इन सब पॉइंटों को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो याद रखने की चीजें मैं हाईलाइट कर दूंगा, जैसे सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, इवेंट तो आपको इवेंचुअली याद ही हो जाएगा। इवेंट मतलब कोई भी काम हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन है वो इवेंट है ना, इवेंट तो आपको पता लग जाएगा। आउटकम, ये इंपॉर्टेंट है, आउटकम या रिजल्ट, है ना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक आउटकम हो गया, एक रिजल्ट हो गया, एक सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको पता होना, बस ये एक बोला जाता है, एक तरीका है कि आपके जो सैंपल स्पेस का सेट है, उस पूरे सेट में से कोई एक पॉइंट उठाओगे तो दैट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, है ना। बस वो वही वही खत्म हो गई ये बात। आउटकम्स हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये इनको सबको एक जगह उठा के रख दिया, एक सेट बना दिया, तो उसको बोल दिया हमने सैंपल स्पेस। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब इसके अलावा कि एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम, कोई मान लो, और प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि रैंडमनेस है। आप कोई चीज निकाल रहे हो या कुछ सवाल करने जा रहे हो तो वो रैंडम होता है, आपको उसका आउटकम पता नहीं होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। जिन चीजों का आपको रिजल्ट पता नहीं हो और जिनकी आउटकम या जिनका रिजल्ट एक से ज्यादा बार हो, मतलब आप गैस नहीं कर सकते हो। जैसे आपने सिक्का उछाला तो हेड आएगा टेल आएगा, आप गैस नहीं कर सकते, है ना, एक से ज्यादा आउटकम हो गया। सेकंड, और आपको पता ही नहीं हो कि क्या आ सकता हो, मतलब ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट आपको पता ही है कि यही आएगा, उसी चीज को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब, रैंडम मतलब कि कोई भी एक एक एक्सपेरिमेंट उठा लिया, है ना, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लिया, कोई घटना ले ली। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? बिना देखे रैंडम मतलब बिना देखे। हाँ, रैंडम वही बता रहा हूँ मैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पता नहीं है क्या होने वाला है ना, बिना देखे कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं के ऊपर है। मतलब एक आपने कोई रैंडमली कोई एक्सपेरिमेंट पिक किया और आपको पता ही नहीं है, ना रिजल्ट का पता है, ना आपको आउटकम के बारे में पता है ना, ना आपको ये पता है कि इसके कितने रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो आपको पता, मतलब ये बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने की चीजें नहीं है। जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, आप मेन चीजों पे ध्यान रखो, हर चीज को डेफिनेशन की तरह रखने की जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया ये। अब इसमें दो कंडीशंस रहती हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, पहले इसके दो पार्ट है। पहला क्या, कि आपको पता ना हो कि आउटकम कितने कितने हैं, है ना, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, है ना। पॉसिबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, पॉसिबल हो सकता है कि एक आउटकम से ज्यादा आए, है ना। तो क्या है, इसकी जो आउटकम है, जो रिजल्ट है एक से ज्यादा आए, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में डाल देंगे। सेकंड, इसमें एक और पार्ट है बस छोटा सा, कि हमको पता ना हो कि हमें इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, ठीक है, प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, द आउटकम इन एडवांस। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई एक सिक्का उछाला जा रहा है, आप पहले बता दो क्या आएगा, या फिर लूडो खेलते टाइम आप डाइस को फेंक रहे हो तो आपको पहले ही पता हो क्या होगा, तो अब पता नहीं है ना आपको क्या आ सकता है, तो उसी को बोलते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। आपको पता ही ना हो कि क्या आने वाला है ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, है ना, ये आपको पता ही नहीं है, एडवांस में आपको पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और आउटकम जो रिजल्ट आएंगे वो एक से ज्यादा है, इसकी हिंदी लिखना तो बेकार ही है, इट हैज मोर देन वन, एक से ज्यादा रिजल्ट आए तो उनको हम एक वो बोल देते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। इन दोनों कंडीशन को कोई चीज फॉलो कर रही है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये डेफिनेशन नहीं है, रटना नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, ठीक है। अब जो कोई आपने जो भी आपकी घटना हो रही है उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनको हमने जो है आउटकम बोल दिया, वो तो मैंने तुमको ऊपर बता ही दिया। जैसे कॉइन उछाला, टॉस किया मैंने कॉइन को, तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपका आउटकम हो गया, ये आपको पता लग गया। सैंपल स्पेस मैंने बता ही दिया, कुछ नहीं है कि जितने भी आउटकम्स हैं उनको एक साथ उठा के लिख दिया तो मेरे वो सैंपल स्पेस कहलाएंगे, है ना, सेट ऑफ आउटकम्स, है ना। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अभी अभी ये बताया ना कि एक समुच्चय बना दिया आपने, एक समुच्चय बना दिया इकट्ठा करके सेट, और आउटकम्स को इकट्ठा कर दिया सबको, तो वो सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो ये आपकी बेसिक चीजें हो गई। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, बेसिक
तो आपके सारे डाउट्स और सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बस बेसिक क्या ध्यान रखना है बेटा कि इवेंट, इवेंट मतलब घटना, कोई भी क्वेश्चन है वो अपने आप में इवेंट है डिफरेंट तरीके का, या कोई एक्सपेरिमेंट है रैंडम, उसी के आधार पे हम जो है सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे। तो पहले हमको सैंपल स्पेस बनाना सीखना है। जब सैंपल स्पेस हम बनाना सीख जाएंगे तभी हम जो है आगे प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुमको पूछता हूँ तो तुमको अभी समझ में आएगा। मान लो 2 कॉइन्स है ना, 2 कॉइन्स, ठीक है, ये 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। मान लो एक 1 रुपी कॉइन, 2 कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। आपके पास 2 कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का, एक 2 रुपए का सिक्का। ठीक है, आर टॉस्ड वंस, ठीक है, आर टॉस्ड वंस मतलब एक बार उछाला गया है। इनको यहाँ लिख दे रहा हूं, एक बार उछाला जा रहा है। ठीक है, दोनों सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, टॉस्ड वंस। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये, फाइंड सैंपल स्पेस, फाइंड सैंपल स्पेस। तो वो पूछ रहा है सैंपल स्पेस क्या होंगे, तो ये बताओ। तो आप जरा दिमाग लगा की कोशिश करो कि सैंपल स्पेस, जब 1 रुपए का सिक्का उछलेगा और 2 रुपए का सिक्का उछलेगा तो कितने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, वो थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। वेट कर रहा हूँ सर। देखो इसमें क्या है सॉल्यूशन, सिंपल है। आपका 1 रुपी का कॉइन है, उसमें भी हेड टेल आएगा, और 2 रुपी के कॉइन में भी हेड टेल आएगा, और दोनों सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है ना, एक बार। तो मान लेते हैं हम नंबर ऑफ पॉसिबल, देखो पॉसिबल मतलब कि कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, आई मीन कि कितनी संभावना है अलग अलग कॉम्बिनेशन बनने की। तो मान लेते हैं कि पहले सिक्के पे हेड आया दोनों बार, है ना, पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, है ना, ये मान लेते हैं। पहले सिक्के पे हेड आया अगेन, और दूसरे सिक्के पे हेड की जगह इस बार टेल आ गया। अब पहले सिक्के के दोनों हेड कंप्लीट हो गए, क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता दूसरे के साथ। तो तीसरे, अब पहले सिक्के में वापस मान लो टेल आ जाएगा, और पहले दूसरे सिक्के पे क्या आ गया, हेड, है ना, और पहले सिक्के पे टेल आ गया और दूसरे सिक्के पे भी टेल आ गया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो टोटल सैंपल स्पेस जो हो गए, सैंपल स्पेस वो आ गया 4। ठीक है, आंसर आपका 4 आ गया, इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया इसको। एस बराबर सैंपल स्पेस को, अच्छा एस से डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूं ऊपर, ये नोट कर लेना, भी नोट करने का टाइम दूंगा। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, और एस को डिनोट करने से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस बराबर ये। ठीक है, तो 4 सैंपल स्पेस बनेंगे इसके। ठीक है, टोटल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बन कैसे रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, बस कुछ नहीं है उनमें, कॉम्बिनेशन है, संभावना है कि पहला सिक्का उछाला आपने, मान पहले को फिक्स कर लिया, हेड आएगा, मान लो पहले में हेड आया तो दूसरे को हेड टेल से रिप्लेस कर दिया, फिर पहले वाले को फिक्स कर लिया टेल पे, फिर दूसरे को हेड टेल से रिप्लेस कर दिया। इसकी ट्रिक यही है कि जब कभी भी कितने भी सिक्के उछाले जाए, इसका फॉर्मूला एक और मैंने तुमको पहले ही बताया कि 2 की पावर n होता है, फॉर्मूला इसका। जितनी बार भी उछाला जाए एन को उससे रिप्लेस कर दो बस। मान लो कि एक सिक्का या 2 सिक्का या 6 सिक्के 3 बार उछाले गए, है ना, मतलब 2 सिक्के को 3, कितने भी सिक्के थे तुम्हारे पास, 6 सिक्के थे, 7 सिक्के थे, उनको 3 बार उछाला गया, है ना, तो 3 बार उछाला जाएगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब एक सिक्के को जब आप एक बार उछालोगे तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 सिक्कों को आप एक बार उछालोगे तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन। 2 सिक्कों को आप उछाल रहे हो ना, तो नंबर ऑफ सिक्के से आप रिप्लेस कर दो इसको। मान लो आपने 10 सिक्के को उछाला है, 10 सिक्कों को एक साथ उछाला है, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 के जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इस तरीके के, जो हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है, इस तरीके से जो लिखे हुए हैं हम ऐसे लिख तो पाएंगे नहीं, लेकिन हमको गैस करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे। तो 2 की पावर n में आप जो है नंबर ऑफ सिक्के डाल दोगे कि भाई 3 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो एक बार टॉस करोगे ना तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा 2 की पावर n से। ये और आगे आने वाले क्वेश्चन में और क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, नोट करो सब लोग। ये थोड़ा सोच के बताना, गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ऊपर वाला क्वेश्चन तो हो ही गया इजीली। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूँ। पहले तो सिंपल तरीका अपनाते हैं जो हम नॉर्मली भी करते आ रहे हैं, कि देखो पहले 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है, 3 रुपये का कॉइन है। अब इनको कॉइन को अलग करने के लिए थोड़ा सा हम नामकरण कर देते हैं ताकि हमको लिखने में इजी रहेगा, है ना। मान लेते हैं पहले रुपये का
पहले 1 रुपये कॉइन का नाम रख देते हैं कुछ। 1 रुपये कॉइन जो है उसको बोल देते हैं कुछ, क्या बोले, ओ बोल देते हैं ना। 2 रुपये कॉइन को बोल देते हैं टी, और 3 रुपये कॉइन को बोल देते हैं है ना, एच बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। OTH हो गया। तो पहले 1 रुपये के कॉइन को बोल दिया O, 2 रुपये कॉइन को बोल दिया T, और 3 रुपये कॉइन को बोल दिया H। तो आप ये समझो कि वो कह रहा है ही टेक्स आउट 2 coins आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर द अदर। मतलब एक के बाद एक उसने 2 सिक्के निकाले। अच्छा, मान लेते हैं कि पहली बार में उसने O निकाला होगा, है ना। पहला सिक्का मान लेते हैं O आया, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे दूसरे सिक्के के। पहला तो फिक्स हो गया O, तो या तो दूसरा सिक्का OT मतलब 2 रुपये का कॉइन आ सकता है, या फिर O के साथ H आ सकता है 3 रुपये का कॉइन। तो पहले 2 कॉम्बिनेशन तो यही रहेंगे, फर्स्ट 2, है ना। ये फर्स्ट 2 कॉम्बिनेशन है, पहले 2 कॉम्बिनेशन। अगले 2 कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे बेटा। मान ले कि पहली बार में पहले रुपये कॉइन आया ही नहीं, दूसरी रुपये का कॉइन उसके हाथ में आ गया। मान लो T निकाल लिया उसने पहले, है ना। 2 रुपये का कॉइन उसके हाथ में आ गया। फिर वो जब नेक्स्ट दोबारा दूसरा कॉइन सिक्का निकालेगा, तो या तो पहले 1 रुपये का कॉइन आएगा उसके हाथ में, या फिर T के साथ दूसरी 3 रुपये का कॉइन आएगा हाथ में, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। मान लो पहली बार में 3 रुपये का सिक्का आ गया उसके हाथ में, यानी H आ गया उसके हाथ में। तो पहले फिक्स कर दो, पहली बार में H आ गया दोनों केस में। तो पहले अब दूसरा सिक्का जो आएगा, या तो 1 रुपये का कॉइन आ सकता है, या फिर वो 2 रुपये का कॉइन आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 + 2, यानी टोटल सैंपल स्पेस हो गए = 6। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये समुच्चय बना के पूरा प्रॉपर, कि OT, ठीक है, OH, TO, TH, HO या HT। इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 के 6 आपने ऐसे लिख दिए। समझ में आया? यस सर। अब मेथड 2, ये मेथड 1 था, M1। अब M2 जो हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा है, कि उसने एक एक करके 2 सिक्के निकाले। मतलब इवेंट जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला इवेंट को अगर मैं सिलेक्शन में निकाल लूं, और दूसरे इवेंट को भी सिलेक्शन में निकाल लूं, और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए उस हिसाब से। लेट्स सी। उसने बोला है, देखो आपके पास 3 अलग अलग चीजें हैं, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन एंड 3 रुपये का कॉइन। ठीक है, ये 3 अलग अलग सिक्के थे आपके पास। अब इन सिक्कों में से, ये टोटल 3 सिक्के हैं, अब उनमें से वो 2 निकाल रहा है, लेकिन एक एक करके। तो पहले 3 में से आप जब एक को सेलेक्ट करोगे, देखो सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट नहीं। आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, कोई चीज एक छांट के निकाल रहे हो, कोई भी आप अरेंज नहीं कर रहे हो उनको। तो जब सिलेक्शन करोगे तो C आता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में C आता है हमेशा। तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप कॉम्बिनेशन को, मतलब जो परमुटेशन में है, जो आप कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया एक तरीके से। तो आपको 3 सिक्कों में से कोई भी एक सिक्का निकालना है पहली बार में। ठीक है, तो 3C1 से निकाल लेंगे हम, इनटू फॉलोड बाय सेकंड इवेंट, तुरंत दूसरा इवेंट हो रहा है, क्योंकि आप लगातार 2 बार ड्रॉ कर रहे हो। अगर आप केस को अलग अलग करते तो ये एडिशन होता है या कुछ और होता, वो अलग अलग केस बनते हैं। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली या सीक्वेंसली आप कोई चीज निकाल रहे हो, एक इवेंट के बाद तुरंत दूसरा इवेंट फॉलो हो रहा है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो पहले आपने 3 में से एक सिक्का निकाल लिया। अब बचे हुए आपके पास कितने बचे सिक्के बेटा, 2। अब उन 2 में से कोई एक निकाल लो आप 2C1 से, तो आपका फाइनल सैंपल स्पेस का आंसर आ गया। लेट्स सी 3C1 का आंसर क्या होता है। 3C1 क्या है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 3 बनेगा। और 2C1 का आंसर क्या है, 2C1 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी 2। तो 3 इंटू 2 इज 6। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने आ गए, 6। तो आपको P एंड C कभी छोड़नी नहीं है, ये हमेशा साथ में चलेगी आपके। ठीक है, आप जब भी ये सवाल करोगे, तो आपको मान लो कि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आप लिख के ना कर पाओ, क्योंकि चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, सिलेक्शन के लिए चीजें बहुत ज्यादा दे दी, तो आप ये लिख नहीं पाओगे कभी भी। तो इसलिए आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी दिमाग में रखना है हमेशा, सिलेक्शन वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब पर्सन is noting down number of accidents along a busy highway
ड्यूरिंग अ ईयर। इसमें ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि कोई आदमी बैठा हुआ है किसी रोड के किनारे पे और कोई बहुत बिजी हाईवे है ना, कोई रोड है बहुत बिजी, तो वहां पे एक्सीडेंट्स अक्सर होते रहते हैं। तो वो नोट कर रहा है कि एक साल में कितने एक्सीडेंट होंगे, उनके सैंपल स्पेस बना रहा है। तो क्या कितने बने, कैसे बनेंगे सैंपल स्पेस, वो जरा मुझे हिंट दो। डिस्कस कर रहे हो, अच्छी बात है। वो कितने भी हो सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ बेटा कि आइदर वो 0 भी हो सकते हैं पूरे साल में, एक भी ना हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है 1 हुआ हो, 2 हुए हो, 10 हुए हो, 20 हुए हो, 100 हुए हो, है ना। एक साल में ना, एक साल है आपके पास, कितने भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कोई भी ना हो तो 0 भी है। तो इस तरीके के सैंपल स्पेस को जनरली ऐसे लिख देते हैं हम कि सैंपल स्पेस जो बनेंगे वो इस फॉर्म में बनेंगे। मान लो 0 बने, पहले 0, 1 भी नहीं हुआ, 1 हो गया, या फिर 2 हो गए, या फिर 3 हो गए, तो डॉट 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 करके छोड़ दो उसको, मतलब इन्फिनिटी। वो आपको पता नहीं है, नंबर नंबर फिक्स नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है, तो आपने डॉट 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 करके छोड़ दिया कि आपको पता ही नहीं है कितने होने वाले हैं। तो बस ऐसे ही करके आपने छोड़ दिया और बता दिया कि आइदर 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पास नंबर नहीं है, आपने जस्ट एक रैंडम गैस किया और उसके सैंपल स्पेसिफिक दिए। मतलब ये बेसिक समझने वाली बात है, बस जो तुमने बोला कि कितने भी हो सकते हैं, बस वहीं पे सवाल खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड मतलब उछाला जा रहा है एक सिक्का, ठीक है। इफ इट सोज हेड, अगर इस पे हेड आता है, इफ इट सोज हेड, अगर इस पे हेड आता है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग। अगर इस पे हेड आया तो हम क्या करेंगे, एक बॉल निकालेंगे, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, ठीक है। एक बैग से बॉल निकालेंगे जहां पे उस बैग में क्या है बेटा, 3 ब्लू प्लस 4 व्हाइट बॉल्स है ना, व्हाइट बॉल्स हैं उसके अंदर। जो बैग है आपका, उस बैग के अंदर क्या है, 3 ब्लू बॉल है, 3 नीली बॉल है और 4 जो है सफेद बॉल है। तो 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स हैं उस बैग के अंदर। नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, और अगर ये जो है टेल दिखाता है ना, इफ इट शोज टेल, ठीक है, अगर टेल आता है आपका, है ना, सॉरी टेल लगे, टेल, इफ इट शोज टेल, ठीक है, तो क्या है, वी थ्रो अ डाइस, वी थ्रो अ डाइस यानी लूडो वाला पासा। डाइस जब भी लिखा जाएगा तो लूडो वाला पासा दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसके जरा सैंपल स्पेस बनाओ, फाइंड सैंपल स्पेस, देखते हैं कौन थोड़ा गैस कर पाता है। क्वेश्चन समझ में आया, मैं लिख देता हूँ, इफ इट सोज हेड, अगर हेड आता है तो ड्रॉ मतलब हम निकालेंगे, एक बॉल फ्रॉम अ बैग, जिस बैग में 3 ब्लू 4 व्हाइट बॉल्स हैं। और अगर टेल आता है ना, टेल आता है तो हम डाइस फेंकेंगे, है ना, डाइस मतलब ये पासा फेंकेंगे। पासे में क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो अब ये सैंपल स्पेस बना के जरा दिखाओ। ओके, लेट्स सी, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं, दोनों तरीके से बता दूंगा, इसमें आप पी एंड सी से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखो, आपके पास एक सिक्का है तो या तो हेड आएगा, है ना, या टेल आएगा, ये तो 2 फिक्स पॉसिबिलिटी हो गई, इनमें से एक आएगा। अब उसने कंडीशन तुमको साफ साफ दे दी है ना, कि अब हेड आएगा तो आप इसमें से कोई भी एक बॉल ले लो। तो मान लो आपके पास हेड आया, तो हेड के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मान लो ब्लू बॉल को लिख देते हैं B1 B2 B3, 3 ब्लू बॉल है ना आपके पास, और व्हाइट बॉल कितनी है, 4, तो W1 W2 W3 एंड W4, है ना, अलग अलग तरीके की, मतलब आइडेंटिकल भी हुई तो अलग अलग बॉल के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन, ठीक। तो पहले हेड आ गया, तो हेड आया तो मान लो B1 आ सकती है हेड के साथ, हेड आया तो B2 भी आ सकती है हेड के साथ, हेड आया तो B3 भी आ सकती है, हेड आया तो W1 भी आ सकता है, हेड आया तो W2 भी आ सकती है, हेड आया W3 भी आ सकती है, हेड आया तो W4 भी आ सकती है। तो ये तो हेड के कॉम्बिनेशन बन गए 7, ठीक है। अब टेल अगर आ गई तो वो कह रहा है डाइस फेंकेंगे हम, टेल अगर आ गई तो डाइस फेंकेंगे। डाइस में क्या आता है, सिंपल 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6, T2 T3 T4 T5 एंड T6। अगर टेल आई तो 1 आएगा, टेल आई तो 2 आएगा, टेल आई तो 3, इस तरीके से 6 कॉम्बिनेशन, 7 ये प्लस 6 ये, टोटल कितने सैंपल स्पेस बन गए बेटा, 13 कॉम्बिनेशन बन गए, खत्म हो गया सवाल। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेथड 1 हो गया है ना, मेथड 2 भी सेम ही है, बस ये अलग अलग चीजें लिखने के हिसाब से हो गया। मान लो हेड आई,
तो हेड में वो बोल रहा है कि हेड आएगा तो आपको 7 में से कोई एक बॉल लेनी है, 7C1, ठीक है। हेड आया तो आप कोई भी एक बॉल निकाल लोगे 7 में से, यही करोगे ना आप हर बार, मतलब हेड आ गया फिर आप चेंज करते जाओगे इस हिसाब से। प्लस जब आपका टेल आएगा तो आप क्या करोगे, डाइस में से डाइस फेंकोगे। तो डाइस में क्या होता है बेटा, 6 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा हर बार, 6C1 से उसको निकाल लोगे। 7C1 से आपने क्या किया, बॉल में बॉल सेलेक्ट कर ली हर बार एक, और 6C1 से आपने क्या किया, आपने अलग अलग जो है डाइस फेंका, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में से सिलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो 6 कॉम्बिनेशन है टोटल। तो 6 में से कोई एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा 6C1 से, और 7 में से कोई एक बॉल सेलेक्ट हो जाएगी 7C1 से। तो हेड के साथ कितने केस हो गए टोटल, 7C1 इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 7 आ गया। प्लस टेल के साथ कॉम्बिनेशन कितने हो गए बेटा, टेल के साथ 6C1 इज 6, तो हेड टेल तो साइड में कर दो, टोटल 13 सैंपल स्पेस बन गए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो इसमें क्या है, आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, आप इसको बार बार उछाल रहे हो, आप उसको बार बार टॉस कर रहे हो जब तक आपका हेड ना आए। तो आप ऐसा समझ लो केस बनेंगे इसके थोड़े, उनको सबको एक साथ आप जो है सैंपल स्पेस में लिख दोगे इकट्ठा करके। मान लो जैसे केस 1, आपने सिक्का उछाला और हेड आ गया, ठीक है, हेड आ गया तो आप रुक गए, फिर आप दोबारा उछालोगे नहीं, है ना, वो कह रहा है तब तक उछालो जब तक हेड ना आए, है ना। तो आपने जैसे ही हेड आ गया आप रुक गए। अब मान लो सेकंड केस क्या होगा कि पहली बार उछाला तो टेल आ गया, दूसरी बार तो हेड आया मेरा, है ना, दूसरी बार में हेड आया तो TH बन जाएगा। फिर तीसरा केस क्या बनेगा बेटा, तीसरे केस में क्या, पहली 2 बार टेल आ गया फिर हेड आ गया। फिर चौथा केस क्या बनेगा कि पहले 3 बार में टेल आता रहा और फाइनली हेड आ गया, ठीक है। ऐसे ही पांचवा केस क्या बनेगा कि हेड पहले टेल, फिफ्थ केस बनेगा पहले टेल आ गया 4 केसों में और फिर फाइनली हेड आ गया। तो इस तरीके से आपके अलग अलग केस बनते रहेंगे। तो हेंस जो आपके सैंपल स्पेस है वो आप ऐसे लिख सकते हो, सैंपल स्पेस को फाइनली कंबाइन करके कि पहला हेड आ गया, फिर टेल हेड लिख सकते हो, फिर टेल टेल हेड लिख सकते हो, फिर टेल 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 हेड लिख सकते हो, फिर टेल 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 हेड लिख सकते हो, ठीक है, टेल टेल हेड लिख सकते हो। तो फाइनली, और फिर बताया था 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में याद होगा, इन्फिनिटी है तो 3 डॉट लगा के छोड़ दिया। ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज योर घटना, मतलब हिंदी में घटना बोलते हैं, बट क्या है इवेंट, कैसे होगा एक इवेंट। इवेंट मतलब ऐसा समझ लो कि आप एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, है ना, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। आपने 2 बार से कोई सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस तुरंत यहाँ लिख दो फटाफट, कितने बने, या तो हेड पहले हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, पहले हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, पहले टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, दोनों में टेल आ गया, 4 ही बनेंगे। 2 की पावर 2, 2 बार उछाल लो एक सिक्के को तो 2 की पावर 2 से भी 4 आएगा। ये आपके सैंपल स्पेस बनेंगे। अब इवेंट क्या है, इवेंट हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होता है एक इवेंट। जब कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक इवेंट दिया जाएगा, इवेंट कुछ नहीं, एक सबसेट है सैंपल स्पेस का, लेकिन वो हम प्रूव करेंगे कैसे। कि मान लो एक आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की इवेंट दे दी, मान लो उसने बोल दिया कि नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स इज 2, एग्जैक्टली 2 या 2 भी बोल सकता है, एग्जैक्टली 2। तो जब वो करेगा कि वो वाला इवेंट है ये जिसमें 2 टेल आएंगी ही आएंगी, 2 टेल होनी चाहिए एग्जैक्टली, है ना। तो 2 टेल का इवेंट कौन सा है बेटा इसमें, आखिरी वाला। तो एक ही केस ऐसा बनेगा। तो हमने मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इवेंट जो उसने बोला E1, उसको हम TT से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना, क्योंकि उसने बोला कि 2 बार टेल आना चाहिए लगातार, तो हमने इवेंट E1 को TT से लिख दिया। अब अच्छा, अगर वो बोले कि एटलीस्ट 1 टेल मिले, है ना, एटलीस्ट 1 टेल, देखो एटलीस्ट और ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में हमेशा क्लियर रहना है। एटलीस्ट 1 टेल मिले, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम, तो कम से कम 1 टेल मिलने वाली सारे इवेंट लिख दो, क्योंकि ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है ना। आप एक देखो HT में कम से कम 1 टेल है, TH में 1 टेल है, और दोनों T में भी 1 टेल है, तो आपको ये केस भी लेना पड़ेगा। उसने बोला है कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल। जब भी वो बोलेगा कम से कम 1 टेल है, तो आपको वो सारे केस लेने हैं जहां पे 1 टेल कम से कम हो, ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हो। 3T वाला केस भी होता, हमको वो भी लेना पड़ता, क्योंकि वो बोला कम से कम एक वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो कम से कम एक वाली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, तो इसको E2 मान लेते हैं इवेंट को, जिसमें आपको ये हो गया। अब मान लो ऐसे ही इवेंट 3 क्या होता कि ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट
वन हेड। वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होनी चाहिए, नहीं तो एक भी ना हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए इवेंट 3, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा देखो, कोई चीज आप जब खरीदने जा रहे हो, मान लो मैंने आपको बाजार भेजा, मैंने बोला आपको कि 5 रुपए आपके पास और आप जाओ कुछ लेके आ जाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो आप कोई चीज लेने वाले हो, तो फिर आप उसको जब खरीदने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इसको भाई मुझको कोई चीज चाहिए, है ना। आप जब दुकान पर खरीदोगे, आप कोई सामान लेने जाओगे, तो मान लो कि आपको 1 रुपए की कोई टॉफी लेनी थी सपोज, है ना। तो 1 रुपए की टॉफी कितनी आती है, मान लो एक टॉफी आती है ना। तो मैं आपको बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टॉफी लाना, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टॉफी लाना, कोई खाएगा नहीं, है ना। ऐसे तो बोलते हैं घर में कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टॉफी लाना अपने लिए, नहीं तो अगर तुझे नहीं चाहिए तो तू वो भी मत लाना, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक ही टॉफी लाना, तो इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आप वो इवेंट को कवर कर लो, बस वन हेड। लेकिन अगर आप ना भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का क्या मतलब है, एटमोस्ट वन हेड का मतलब है कि आपने एक हेड ले लिया हेड टेल में, है ना, एक हेड आ गई इसमें ज्यादा से ज्यादा। दूसरा केस टेल हेड वाला आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ गई। और तीसरा केस कौन सा आएगा बताओ, तीसरा केस वो आएगा जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी टीटी। क्योंकि उसने क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, नहीं तो एक भी ना हो। इसका यही मतलब होता है, एटमोस्ट का ये मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, नहीं तो एक भी ना हो। जो छुपी हुई चीज है वो पहचाननी है हमें। जैसे ऊपर कम से कम में क्या है, कम से कम एक टेल हो, नहीं ज्यादा कितनी भी हो सकती है ना। कम से कम एक टेल हो, ज्यादा आप कितनी भी ले लो, लेकिन इसमें उल्टा है, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड हो, नहीं तो एक भी ना हो, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम होगी तुमको आगे जाके, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। अच्छा, अब एक और इवेंट मान लो E4, वो इवेंट दे दे तुमको, सेकंड टॉस इज नॉट हेड, सेकंड टॉस इज नॉट हेड। वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप दूसरी बार सिक्का उछालोगे इवेंट 4 में, तो दूसरी बार में आपका हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। हेड नहीं आना चाहिए दूसरी बार में। तो आप वो वाले केस ले लो जिसमें दूसरी बार हेड ना आए, सिंपल सी बात है। तो पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, है ना। ऐसा ही यही केस बनेंगे दो बस, और कोई केस बनेगा नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया कि सेकंड टॉस में हेड ना हो आपका। ये इवेंट 4 हो गया। तो अब ध्यान से देखो, अब वो एक और केस ले लेते हैं, चलो। नंबर ऑफ टेल्स इज at most 2, नंबर ऑफ टेल्स इज at most 2, at most 2 का फिर से आ गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो इवेंट 5 में। अब मुझे तुम लोग बताओगे आंसर, ज्यादा से ज्यादा दो टेल आए, ऐसे कितने केस बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए, बताओ मुझे जरा, सोचो 2 मिनट और मुझे बताओ ये आंसर। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होनी चाहिए, नहीं तो एक भी ना हो, ये छुपा हुआ है, नहीं तो एक भी ना हो, ये चीज छुपी हुई है, ये चीज लिख के नहीं देगा कोई भी। जैसे कम से कम में क्या है, कम से कम एक, ऊपर वाले में देखो, कम से कम एक टेल हो, एटलीस्ट कम से कम एक टेल हो, नहीं तो एक सेकंड, कम से कम एक टेल हो, नहीं तो ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम एक होनी चाहिए। आप ज्यादा कितनी भी ले लो पर एक जरूर होनी चाहिए, वो ये बोलना चाह रहा है ना। ज्यादा कितनी भी हो, इसमें ये छुपा हुआ है, ज्यादा कितनी भी हो, इसमें ये चीज छुपी हुई है, ये पहचाननी है हमेशा। और ज्यादा से ज्यादा 2 टेल में हमेशा ये चीज छुपी होगी कि नहीं तो एक भी ना हो। तो देखो उसने बोला ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो, तो आपको एक हेड वाले भी केस लेने पड़ेंगे। वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 हो, मतलब कम कितने भी हो ना, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है ना। क्योंकि वो बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, नहीं तो एक भी ना हो। तो इसमें देखो ये वाला केस आ गया, और ज्यादा से ज्यादा 2 टेल वाला भी लेना पड़ेगा, तो इसमें चारों केस लेने पड़ेंगे। समझ में आया? यस सर। वो ये कहना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, 2 टेल का मतलब क्या हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 टेल वाला केस तो आएगा ही आएगा, फिर एक टेल वाले केस भी आ जाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 हो, नहीं तो एक भी हो, नहीं तो एक भी ना हो। ये मतलब होता है इस चीज का, एट मोस्ट का, ठीक है। और एट लीस्ट का क्या मतलब होता है कि कम से कम वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके ज्यादा आप कितना भी रख लो, हमें इससे मतलब नहीं है ना। तो जो कंडीशन है एटलीस्ट वो फॉलो करो, फिर उसके नीचे ऊपर का तुमको ध्यान रखना है। मैंने लिख दिया है, ये चीज ध्यान से आप नोट कर लेना, तुम लोग स्टार बना देता हूँ उस पे,
क्योंकि इस चीज का मतलब हमेशा यही होता है, जब भी ज्यादा से ज्यादा और कम से कम के केस आएंगे, ये चीज तुम्हें ध्यान में नहीं रही तो तुम सवाल गलत ही करोगे हमेशा। तो ये चीज नोट कर लो, सेव कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये इवेंट के छोटे छोटे पार्ट हो गए, इन्हीं को इवेंट बोलते हैं। मतलब कोई भी जब सवाल दिया जाएगा तो ये छोटे छोटे इवेंट दिए जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे जो इवेंट हैं, ये जो कोई बड़ा वाला जो समुच्चय बना हुआ है सैंपल स्पेस का, हमने जो सैंपल स्पेस लिखे थे, जब एक कॉइन 2 बार टॉस हो रहा है उसके सैंपल स्पेस हमने यहाँ लिख दिए। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि सैंपल स्पेस के छोटे छोटे पार्टी तो हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इवेंट जो है, एक इवेंट जो है एक सबसेट हुआ उसका, क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। एक इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस के सबसेट को ही इवेंट बोलते हैं। अब आपको इवेंट क्लियर हो गया कि भाई क्या होता है कि इवेंट छोटी छोटी चीजें बोली जाती है। अगर अच्छा वो ये बोलता है, एक सवाल और है इसमें कि नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, ये इसका आंसर बताओ कोई। अगर वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, मतलब नंबर ऑफ टेल इज मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा टेल कितनी कितनी क्या, ऐसे कितने केस बनेंगे जिसमें 2 से ज्यादा टेल है? ऐसा कोई भी केस नहीं है ना बेटा। 0, 5, समझ की भाषा में 5 बोल दो इसको, 0 है, ऐसा कोई केस बनेगा ही नहीं। इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें एटमोस्ट और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सिंपल ये पूछ रहा है कि 2 से ज्यादा टेल के केस कितने होंगे बेटा, 2 से ज्यादा टेल। तो 2 से ज्यादा टेल तो एक भी नहीं है ना, तो 0 या 5 हो गया, समझ गए। या फिर आओ भी रहेगा सर कि दो, मतलब क्या? कि 2 से ज्यादा हेड रहेगा तो 0 ना होगा। तो हाँ, तो अगर हेड भी होगा तब भी 0 ही होगा आंसर, वही तो बता रहा हूँ। टेल होगा तब भी 0 है, अगर 2 से ज्यादा हेड पूछेगा तब भी 0 है, समझ गए। यस सर।